दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 11th के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत जगह यूज होने वाला है। तो दोस्तों अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज आप अलाइड एंगल से कोई भी एंगल्स आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और ये आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और साथ में आपको 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें मेरे को आपको बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से समझाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा जो मैं पहले से आपको बार बार बताते आ रहा हूं, वही चीज फिर से यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए। जैसे ये 0 है, यहाँ पे दोस्तों मैं 90 लूंगा, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लूंगा 180, यहाँ पे क्या लूंगा 270, यहाँ पे क्या लूंगा दोस्तों 360। अलाइड एंगल एक ऐसा एंगल है जहां पे हमें एंड तक जाना होता है। जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं देखूं दोनों एंगल 690 तक है, तो मैं आगे और जा रहा हूं और 9 का टेबल पढ़ते जाना है। देखो 9 4 जा 36 हो गया, 9 5 आपको पता है 45 है, तो ये 45 हो गया। देन 9 6 आपको पता है कि 54 है। देन इसके बाद आपको पता है 63 है। देन आपको पता है दोस्तों 63 के बाद 72 है, और देन इसके बाद दोस्तों 81 है, और देन फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों 900। तो ऑलमोस्ट मैंने 900 के आसपास एंगल्स बना दिए हैं। देखो 9 1 जा 9, 18, 27, फिर यहाँ पे 36, 45, 54, 63 और 72 और दोस्तों 110 और यहाँ पे 900। तो इस तरह से आपने 9 का एक टेबल बना दिया। मोस्टली हमें यहाँ पे तो 690 था, मतलब 69 के आगे तक, जो 72 तक ही चाहिए था, उसके आगे जाना भी नहीं था, बट यहां तक मैंने आपको बना के बताया। तो इस तरह से आप 9 के टेबल के अकॉर्डिंग, अब देखो 900 हो गया, अब 90 तक ही मुझे टेबल आता है, पर यहाँ पे मैं उसके आगे भी जा सकता हूँ। 90 प्लस करते जाओ ना, 900 पे और 90 प्लस करोगे 990 हो जाएगा। या तो आप दूसरा और दिमाग लगाते होंगे तो आप देखो 10 नंबर्स कम हो रहा है। देखो यहाँ पे 360 के बाद देखो 60 से 10 नंबर कम होके कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 50 हो जा रहा है और ये 3 का 4 हो जाएगा, एक आगे वाला नंबर एक बढ़ जाएगा और बाकी वाला नंबर वहां पे कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद आपको ये पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट नंबर दोस्तों 3rd है, और ये क्वाड्रेंट नंबर दोस्तों 4th है। देन इसके बाद आपको ये भी पता है अलाइड एंगल के अंदर एक चीज आपको ये याद रखना है, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स आएंगे दोस्तों, नो चेंज। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनो, नो चेंज। एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स आएंगे नो चेंज, बस अभी इतना आप याद रखो। और दोस्तों अगर वाई एक्सिस है, वहां के अगर कोई एंगल्स अगर आप ले रहे हो तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों चेंज। अब चेंज होगा तो कैसा चेंज होगा दोस्तों, चेंज होते टाइम साइन का चेंज किस में हो जाएगा दोस्तों, कॉस में, बाद में कॉस का वैसे ही साइन में, इसलिए मैंने ये एरो लिया है। टेन का जो चेंज है दोस्तों किस में हो जाएगा, कॉट में, वैसे ही कॉट अगर आया तो 10 हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर सेक है दोस्तों तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, और वैसे ही अगर आपका कोसेक है तो किस में हो जाएगा, सेक में। तो ये सब बेसिक चीजें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये पता रखो, देन ये पता रखो, और दोस्तों साथ में मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही आपको पूरे के पूरे वैल्यूज याद करवाए थे। और इसके पहले सबसे मैंने कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक 2 फर्स्ट स्टार्ट किया था तो बीच बीच में मैंने आपको टेबल्स ये सब सभी वैल्यूज याद कराया। और सबसे ज्यादा किस तरह से आपको वैल्यूज याद रखना है मैंने आपको कौन से लेक्चर्स में याद करवाया दोस्तों, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लेक्चर नंबर फर्स्ट में सभी वैल्यूज याद भी करवा दिए। तो आपको एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज भी याद होने चाहिए। टेबल बनाने अब नहीं आना चाहिए, अब वैल्यूज याद कर लो। अब बार बार कितना टेबल बनाओगे। और दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताया था फर्स्ट लेसन जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको याद है मैं बोल रहा था कि हम माइनस वाला एंगल कब लेंगे, प्लस वाला एंगल कब लेंगे। तो मैंने कुछ बताया था, जब अगर मुझे ज्यादा मार्क्स आएगा तो मैं क्या करूंगा, अपने गर्दन को ऐसे ऊपर करूंगा,
ऊपर करके मस्त घूमूंगा, मतलब मुझे प्लस में मार्क्स है, तो मेरा एंगल कहां पे फ्रेम होगा दोस्तों, ऊपर साइड में फ्रेम होगा। ऊपर साइड में फ्रेम होगा मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, इस साइड से अगर मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं तो ये कौन सा डायरेक्शन है मेरा, ऊपर साइड से मैं जा रहा हूं, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक का उल्टा है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और दोस्तों वही मैंने आपको बोला कि अगर मुझे कम मार्क्स है तो मैं छुपने की कोशिश करूंगा, मतलब यहां पे मेरा एंगल कहां पे फ्रेम होगा दोस्तों, नीचे। नीचे मतलब नीचे माइनस है, तो यहाँ पे अगर मुझे कम मार्क्स है तो मैं नीचे छुपने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं कैसा जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। तो आपको इससे एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर आप का एंगल, आप नीचे देखो, ये क्लॉकवाइज कब जाओगे, नीचे क्लॉकवाइज जाना मतलब नीचे छुपना, कब, जब आपको माइनस में मार्क्स है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोस्तों कब, जब आपको प्लस में मार्क्स। तो ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। वैसे अगर ये साइन कन्वेंशन अगर नहीं भी पता है तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक करवा लूंगा, और ये बहुत ही मजा आ जाएगा जब अभी देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। एक सम हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन 690 मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ पे साइन 690 निकालने के लिए साइन 690 और साइन 690, देखो मैं यहाँ पे दो मेथड से बता रहा हूं, आपको जो पसंद हो आप उससे निकाल के आंसर निकाल सकते हो। अब यहां पे ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मैं ये वाले से, आप में से इसमें से जो भी आप देखोगे दोनों में से जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व करो। और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आप सॉल्व करोगे दोनों में से आप जो भी सॉल्व करोगे आपका मार्क्स, आपका आंसर आपको आएगा और साथ में आपको मार्क्स भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 690 है, तो आपको 9 के टेबल में 69 के आसपास कौन सा नंबर है आपको पता है, 69 के आसपास, 69 से छोटा कौन सा नंबर है, 69 से बड़ा कौन सा नंबर। तो आपको एक नंबर 9 के टेबल में पता है 63 है, और एक नंबर पता है आपको 72 है। तो आपको डायरेक्टली 9 का टेबल अगर पता है तो आप डायरेक्ट यहां पे आओगे, देखो यहाँ पे आपको मिल गया, देखो यहाँ पे 63 मिल गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो 72 भी आपको मिल गया। अब दोस्तों या तो आप इस एंगल का यूज करके सम सॉल्व कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या तो इस एंगल का यूज करके सम सॉल्व कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल का यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, साइन, मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं, 630, और दोस्तों 630 में मैं कितना प्लस करूंगा तो मैं 690 तक पहुंचूंगा। सर इसमें आप 60 प्लस कर दोगे तो 690 हो जाएगा। देखो 630 में कितना प्लस करूंगा तो 690 होगा, 60। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखो 690 मुझे लेकर आना है, पर मैं अभी इस एंगल का हेल्प ले रहा हूं 720 का, तो 720 मैंने लिखा। अब 720 मुझे पता है कि 690 से बड़ा एंगल है, तो मुझे 690 लाने के लिए 720 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब माइनस कितना करूंगा तो 690 आएगा दोस्तों 30। तो आप दोनों में से किसका भी हेल्प ले लोगे, पर एक जहां पे जो एंगल जो रहेगा, जो हमारा 690 से छोटा एंगल होगा उसमें हम प्लस करके लिखेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें माइनस। ये दोनों में से आप कोई एक ही सॉल्व करना, मैं बता दोनों रहा हूं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, अब देखो ये जो एंगल है 630, ये कौन से एक्सिस का एंगल है दोस्तों, वाई एक्सिस का, और वाई एक्सिस मतलब मैंने क्या बोला, चेंज होगा। चेंज क्या होगा, अगर यहां साइन है तो साइन का क्या चेंज हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे अब दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे आपने कॉस लिख दिया, और ये जो 60 है सेम टू सेम यहाँ पे आपने लिख दिया, आपका अलाइट हो गया सॉल्व। बस यहाँ पे अब क्या आएगा, साइन, क्या आएगा दोस्तों, साइन। अब साइन कैसे पता करोगे, एक सबसे अच्छा लॉजिक है, 630 है ना, प्लस में है मतलब 630 के आगे वाला क्वाड्रेंट आएगा। 630 के आगे वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे, मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में हमारा ये नहीं चेक करना है, कॉस नहीं चेक करना है, ध्यान रखना, फिर से वीडियो पीछे देखना, साइन क्वेश्चन हमारा चेक करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो वहां पे हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, पर हमें ये नहीं देखना है, हमें हमारा क्वेश्चन देखना है, हमारा साइन, क्वेश्चन जो है वो देखना रहता है। तो हमारा साइन क्या होता है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ में क्या आएगा यहाँ पे माइनस। और आपको अगर पता होगा cos 60 का वैल्यू पता होगा, जितना sin 30 होता है उतना ही cos 60 होता है, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 1/2। तो यहां पे हमने sin 690 का वैल्यू निकाल दिया। अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। एक बार प्लीज ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए आपको भले अच्छे से समझा होगा, पर एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये दोनों में से या तो आप इसका हेल्प लेके सम सॉल्व करते तो भी आंसर आता। अब देखो यहाँ पे आपको पता है
ये कौन से एक्सिस का एंगल है? 720 कौन से एक्सिस का एंगल है दोस्तों? 720 एक्स एक्सिस का एंगल है। और एक्स एक्सिस मतलब मैंने क्या बोल दिया? नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का यहाँ पे दोस्तों साइन ही होगा, और ये सेम टू सेम यहाँ पे 30 लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आप देखो 720 माइनस 30 है, मतलब 720 में से 30 माइनस होगा, मतलब वो कम होके फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। मतलब 720 से कम है मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, ऐसे भी समझ सकते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्वेश्चन चेक करना है, हमारा साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमारा साइन क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। और फाइनली साइन 30 कितना होता है दोस्तों? 1/2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अब देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, देखो दोनों से आंसर सेम आया, तो आप दोनों के दोनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, दोनों में से कोई एक। मैं इसलिए ये फर्स्ट केस था इसलिए दोनों चीजें सॉल्व किया, अदरवाइज आप कोई भी एक सॉल्व करके तो भी आंसर, बस मुझे दिखाना था कि देखो दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है, जिससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा और आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छा ला सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये जो माइनस साइन आया, या तो आप ऐसे सोच सकते हो या तो आप ऐसा सोच सकते हो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे जब प्लस है, मैं कहां पे खड़ा हूं दोस्तों? 630 पे, मैं 630 पे खड़ा हूं। यहां से प्लस वाला आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मुझे धक्का दिया, मैं कहां जाके गिर रहा हूं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भी समझ सकते हैं कि मेरा जो एंगल आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ में। और दोस्तों अगर जब आप 720 पे खड़ा हो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? माइनस है, तो यहाँ खड़े हो, माइनस वाला आ रहा है धक्का दे रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आपके गिर रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 720 से माइनस कर रहा हूं मतलब कम हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। 720 यहाँ पे तो इससे कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और 630 प्लस है, 630 प्लस है मतलब 630 से थोड़ा सा ज्यादा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ। अब इस तरह से भी समझ सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो हम एंगल लेने जा रहे हैं दोस्तों, साइन 45 490, यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या है दोस्तों? साइन 495। अब दोस्तों यहां पे अब 495 जो एंगल है, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा, मैं इसको 49 समझ के चल रहा हूं। 49 से छोटा नंबर 9 के टेबल में कौन सा है ये मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 45 है दोस्तों, और दूसरा जो नंबर है दोस्तों वो कौन सा है? 54 है। या तो आप 45 का हेल्प लो या तो आप 54 का हेल्प लो। 45 कहां पे दोस्तों? देखो 495, या तो आप ये लो 45 या तो 54। तो देखो मैं 54 का हेल्प ले रहा हूं। किसका हेल्प ले रहा हूं? 54, 540 का हेल्प ले रहा हूं। अगर मैं यहां पे 540 लिख रहा हूं दोस्तों, तो मुझे क्या करना होगा? ये बड़ा नंबर है तो उसमें से कितना मैं माइनस करूंगा तो 495 आएगा। तो आप देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे माइनस करके भी देख लेना 495 को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 13 माइनस 9 4 आएगा, और 4 माइनस 45 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी समझ सकते हो, और या तो ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे 5 और 40। तो आपको जिस तरह से लिखना है उस तरह से लिखो। अब दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे? अब देखो ये जो 540 है कौन से एक्सिस का एंगल है मुझे बता दो। 540 कौन से एक्सिस का? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मींस नो चेंज, मतलब आप साइन को साइन ही रखोगे। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 45 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 540 माइनस है, माइनस मतलब 540 कहां पे था? 540 यहां पे था, माइनस है मतलब उससे कम। कम मतलब उससे कम कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप 540 पे खड़े हो जाओ, वहां पे देखो साइन कौन सा है? माइनस है। तो आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि आप 540 पे खड़े हो, माइनस वाला साइन चल के आ रहा है चल के आ रहा है आ रहा है, धक्का देगा कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा? वही अगर वहां पे प्लस होता तो प्लस वाला आता, प्लस वाला धक्का देता तो ये थर्ड में गिरते। पर यहाँ पे ये खड़े हैं 540 पे, माइनस वाला चल के आ रहा है आ रहा है आ रहा है, धक्का दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिरे। आप बोलेंगे सर माइनस वाला क्यों चला? तो भाई यहाँ पे माइनस है। आप वैसे समझ सकते हो, या तो आप ये समझ सकते हो कि 540 से कम। इस समय 540 कहां पे है दोस्तों? इस समय अगर 540 यहां पे लिखा है तो 540 से कम मतलब ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 540 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप जिस तरह से आपको समझना उस तरह से आप समझ लो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो हमें अपना क्वेश्चन देखना है, तो हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का प्लस लिखेंगे, प्लस तो हम लिखते भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और दोस्तों आप साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो इस तरह से हम साइन 495 का वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल cos 315 आप निकाल सकते हो, cos 600 सपोज मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, cos 600। अब देखो यहां पे, और जो ये मैं तरीका बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे वो सॉल्व ही नहीं रहेगा, वहां 360 का मल्टीपल ये सब लिखते हैं, प्लीज आप वैसा मत करो, इस तरह से सिंपल तरीके से जाओ। अब देखो यहां पे cos है, अब ये सपोज 60 है, 60 के पहले 9 के टेबल में कौन सा आता है, 54, या तो दोस्तों 63 आएगा। सपोज इस बार मैं 63 का हेल्प ले रहा हूं, यहां पे समझो मैं लिख रहा हूं cos 63 लिख रहा हूं। अब 63 में से कितना माइनस करूंगा तो 600 आएगा, तो आप माइनस करके देख लो, या तो आपको पता है कि यहाँ पे 30 माइनस करूंगा। अब दोस्तों इसके बाद मुझे देखना होगा कि ये कौन से एक्सिस का एंगल है। देखो 630 कौन से एक्सिस का एंगल है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब चेंज होगा। कॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस का साइन हो जाएगा, मैंने बोला साइन का कॉस, और ये 30 ऐसे ही है। अब ये लिखने के बाद बस हमें साइन कन्वेंशन चेक करना होता है, प्लस है कि माइनस है। अब वो बस हमें यहाँ पे चेक करना होगा, तो प्लस है या माइनस है कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो प्लस ऑफ माइनस हमें क्वाड्रेंट सिस्टम से पता चलेगा। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये एंगल कहाँ पे, 600 वाला एंगल कहाँ पे है दोस्तों। तो देखो 630 हमें पता है यहाँ पे, और 630 माइनस दोस्तों 30 है, 630 माइनस 30 है, तो माइनस है मतलब उससे कम है, कम है मतलब देखो मैंने बोला ज्यादा रहेगा तो आगे जाएगा, कम है मतलब पीछे आएगा, पीछे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। और अगर ज्यादा होता 630 प्लस होता तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 630 से कम है तो मतलब यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। किसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे 630 क्या है, माइनस है ना, हाँ 630 पे जाके खड़े हो जाओ, माइनस वाला साइन यहां से चल के आ रहा है, 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 धक्का दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में आ गए। ऐसे भी आप समझ सकते हो। और तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या चेक करना है, साइन की कॉस, अपना क्वेश्चन कॉस, साइन नहीं चेक करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, एंड देन माइनस साइन 30 इज 1/2। तो यहाँ पे मैं कॉस 600 डिग्री यहाँ पे दोस्तों हमें मिल गया, तो ये भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल, सब देखो cos 315 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको डेंजर से डेंजर एंगल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जरूर उसके बाद आप कमेंट करोगे कि सर बहुत मजा आ गया, ये टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं पता है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितने तक दिख रहे हैं, 855 तक दिख रहा है। तो चलो मैं पहला ये एंगल ले रहा हूं, 10 225। अब देखो 10 225 लिखना है तो आपको पता है 10 है। अब आपको देखना होगा कि 225 मतलब इसको स्टार्टिंग के 2 नंबर बस 22 ले, 22 के आगे 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है दोस्तों, 18, 9 2 18, और 22 से ज्यादा कौन सा आता है दोस्तों, 27। तो या तो 18 या तो 27, मतलब 18 मतलब 180 लो या तो 270 लो। तो मैं अगर दोनों में से सपोज मैंने 180 ले लिया, मैंने क्या ले लिया 180, तो 180 में मैं कितना प्लस करूंगा तो 225 होगा। देखो 190 200 210 220 एंड प्लस 5, मतलब टोटल कितना हो रहा है दोस्तों 45। अब दोस्तों मुझे ये पता होना चाहिए कि ये एंगल कहाँ का है, एक्स एक्सिस का है कि वाई एक्सिस का। वैसे तो आपको सभी को पता है कि 180 वाला एंगल कहाँ का होता है। देखो 180 का एंगल कहाँ है दोस्तों, एक्स एक्सिस का एंगल है। अगर ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एक्स एक्सिस का एंगल है तो 10 का मैं 10 ही लिखूंगा, और ये सेम 45 होगा। बस अब यहाँ पे मैटर क्या अटका हुआ है, प्लस है कि माइनस है। अब देखो मुझे पता है कि ये 180 वाला एंगल यहाँ पे और प्लस में है, तो मतलब 180 से ज्यादा है तो मैं 180 का पीछे वाला साइड है सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 का आगे वाला साइड है दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 से ज्यादा है मतलब वो वैल्यूज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या तो ऐसे नहीं समझना है, तो यहाँ पे साइन क्या है देखो प्लस है, आप डायरेक्टली चले जाओ, आप तुरंत वहां पे पहुंच जाओ, 180 पे पहुंच गए। कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस वाला साइन यहां से आएगा, इसको धक्का देगा, आप कहां पे गिरोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपको मैंने दोनों तरीका बताया, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में गिरोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है दोस्तों, आफ्टर स्कूल
देन कॉलेज, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस का प्लस ही होगा, और 1045 दोस्तों 1 होता है। तो इस तरह से आप 10 to 25 के वैल्यूज को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अब दूसरा नंबर है माइनस फॉर्म में। दो तीन चीजें और मैं आपको बता दूं कि साइन अगर कभी भी माइनस थीटा के फॉर्म में है तो हम इसको माइनस बाहर ले लेते हैं और माइनस साइन थीटा लिखते हैं। कॉस अगर कभी माइनस फॉर्म में है दोस्तों तो ये इसका माइनस गायब हो जाता है, तो डायरेक्ट इसको हम कॉस थीटा लिख देते हैं। और अगर टेन अगर कभी भी माइनस फॉर्म में है दोस्तों तो उसका भी हम माइनस बाहर लेते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। और सेम इसके हस्बैंड वाइफ वाले रूल पे भी सेम अप्लाई होता है। साइन है तो मतलब कोसेक भी सेम ऐसे ही जाएगा, कॉस है तो सेक भी ऐसे ही जाएगा, और टेन है तो दोस्तों कॉट भी ऐसे ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक माइनस अंदर है, वो वाला हम सम ले रहे हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे हमेशा से मकसद है बस पढ़ा के एक्सरसाइज नहीं जाना, मेरा हमेशा से एक ही मकसद है कि आपको चीजों को सिखा के जाना है, कि कभी आप भूलो मत। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले ये सम सॉल्व नहीं होगा, पहले ये इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी ऐसा माइनस अंदर नहीं आता था, पहले इस तरह से कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है कि 10 में अगर माइनस है तो माइनस बाहर लेंगे, और ये हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 690। अब ये माइनस ऐसे ही रखे रहना, अब अपना प्रोसीजर वही है, सेम है। अब ये माइनस देख के मत डर जाना, माइनस वैसे ही लास्ट तक लेके जाओ। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस है ऐसे ही रख रहा हूं, और सेम यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। जैसे समझ जाओ 10 690 हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि ये 69 है, सपोज 69 से छोटा 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 63। बड़ा नंबर कौन सा आता है, 72 आता है, आपको पता होगा। अब ये यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। अब देखो मैं सपोज मैंने ये नंबर लिया, या तो सपोज मैंने इस बार 720 लिया, 720 ले लिया। 720 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो दोस्तों 690 आएगा। 720 में से सर आप 30 माइनस करोगे तो ये अगर आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये आने के बाद ये देखो ये माइनस साइन ऐसे ही है, मुझे अंदर की चीजें सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि 720 एंगल कौन से एक्सिस का है। 720 एंगल जो है ये मुझे रफली बनाना होगा, चेक करना होगा। 720 मुझे पता चल गया कौन से एक्सिस का है दोस्तों, एक्स एक्सिस का। तो 720 मुझे वहां पे आइडिया आ गया कि 720 एक्स एक्सिस का एंगल है, मतलब 10 का 10 ही होगा और चेंज नहीं होगा 30। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 720 मुझे पता चल गया ये एंगल यहां पे है 720। अब मैंने बोला है कि अगर माइनस है तो मुझे आगे नहीं जाना है, 720 के पीछे ही रहना है। मतलब 720 माइनस है मतलब 720 से कम है, मतलब मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे पीछे ही रहना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आया। वैसे भी आप समझ सकते हो। या तो आपको क्या करना होगा, आपको 720 पे जाके आप खड़े हो जाओ, वहां पे पहले माइनस है कि प्लस वो आप चेक कर लो। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दोस्तों माइनस है, हाँ। तो आप जाके 720 पे खड़े हो जाओ। देखो मैं 720 पे खड़ा हूं और माइनस वाला साइन है, माइनस है तो मतलब यहां से माइनस आएगा, आएगा धक्का देगा, धक्का दिया तो आप कहां पे गिरोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही गिरोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चीजें क्या है दोस्तों, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, देखो आफ्टर, सॉरी आफ्टर यहां लिख दो, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब अपना क्वेश्चन 10 जो है नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन आएगा। ये माइनस बाहर का ये ऐसे ही रखो, बस ये सम जैसे मैं सॉल्व कर रहा था यहाँ नेगेटिव। अब फाइनली नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव। और यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस प्लस, और ये तो आप ऐसे ही रखो। और 1030 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√3, ये सब वैल्यूज याद होने चाहिए। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1/√3। वही आप इसे दूसरे एंगल से भी सॉल्व कर सकते थे, तो मैंने दोनों तरीका बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि अलाइड एंगल जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया है, और बहुत मजा आ जाता है इस टॉपिक के बाद। और वीडियो फॉर्म में अगर चीजें आपको मिल गई तो आप उसको 2-3 बार अच्छे से देख सकते हो, जिससे आप उसे क्या नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। अब दोस्तों ये होने के बाद मैं चाहता हूं, देखो सेक 240 आप सॉल्व कर लोगे अगर मैं आपको सेक -855 अगर सॉल्व करा दूं। और इसका एक बेनिफिट क्या है दोस्तों पता है, इससे आप इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी जब मैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो, और ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सेक -855 डिग्री,
अब दोस्तों यहाँ पे सेक -855, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉस में माइनस का क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो माइनस गायब होकर कॉस थीटा हो जाता है। तो वैसे ही कॉस सेक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अगर आप 10th में मेरे से पढ़े हो तो आपको पता है, या तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक 1 के स्टार्टिंग में ही बताया है। तो दोस्तों ये फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, सेक 855 इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। आप बोलोगे माइनस साइन कहां गया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे कॉस का फॉर्मूला है वैसे सेक का फॉर्मूला है, सेक और कॉस आएगा तो माइनस गायब हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद का तो प्रोसीजर सेम है, पर यहां पे देखो 85 है। अब सपोज ये 85 है, तो 85 के पहले कौन सा नंबर है, देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप उसमें ही समझ जाओगे कितना इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, पर आपको कितना सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 85 से छोटा अगर मैं नंबर देखूं 9 के टेबल में, तो दोस्तों 81 है और दूसरा है 90। तो दोस्तों या तो मैं यहाँ पे 81 ले लूं या तो 900 डायरेक्ट ले लूं। चलो 900 डायरेक्ट ले रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ 900 है, 900 बड़ा नंबर है तो माइनस करना होगा। कितना माइनस करूंगा दोस्तों, 45 माइनस करूंगा। आप चेक कर लेना, माइनस करके करोगे तो भी 45 मिल जाएगा। अब दोस्तों मुझे देखना होगा कि ये 900 एंगल कहाँ का है। 900 एंगल दोस्तों कहां पे आया है, एक्स एक्सिस पे। देखो 900 एक्स एक्सिस का एंगल है। अगर एक्स एक्सिस का एंगल है दोस्तों, प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। इतना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको मिल रहा है, ऐसा लग रहा हो कि आप ऑफलाइन वाले क्लास पे सुबह 7 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचो 7:36 हो रहा है। इसके पहले 6 बजे से ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने अभी ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले आपका दूसरे पार्ट 2 का एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया। अब दोस्तों यहाँ पे तो 900 आपको पता चल गया कि एक्स एक्सिस का एंगल है। एक्स एक्सिस का एंगल है तो मतलब सेक का सेक ही होगा, नहीं तो चेंज हो जाता है दोस्तों। और सेक का चेंज होते टाइम मैंने बोला कि सेक का कॉस मत कर देना, सेक का कोसेक हो जाएगा, फ्रेंड वाले में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 45। अब यहाँ पे आपने 45 लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे मेन मैटर है साइन का। अब देखो ये 900 यहाँ पे था, 900 माइनस है, माइनस मतलब कम। अब 900 से अगर मैं ज्यादा लूंगा तो आगे आ जाऊंगा, कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फिर भी अगर किसी को देखो यहाँ माइनस है, किसी को नहीं समझ में आए तो डायरेक्टली वो मेरा एक और तरीका समझ सकता है, जाके चुपचाप से 900 पे खड़ा हो जाए। माइनस है मतलब माइनस वाला साइन यहाँ से आएगा चलेगा और इसको धक्का देगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपको नहीं चेक करना है, अपना क्वेश्चन चेक करना है। यहाँ वाला नीचे कभी मत चेक करना, क्वेश्चन चेक करना। तो ऊपर भी सेक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब सेक हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेक है, सर हमें सेक का वैल्यू नहीं पता है, तो आपको कॉस का वैल्यू तो पता है ना, कॉस 45 पता है ना। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो सेक उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा मतलब कितना होगा दोस्तों, √2/1 मतलब √2। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और मुझे पता है कि ये दोनों क्वेश्चन में से आप कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना बोलना चाहते हो कि मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तो यही सॉल्व कर दे रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे इसके लिए मैं स्पेशल यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है। देखो मैं 9 का टेबल पढ़ते जा रहा हूँ, 18, 27, फिर यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे दोस्तों 45 के बाद 54, फिर यहाँ पे दोस्तों 63, फिर यहाँ पे दोस्तों 720, फिर यहाँ पे दोस्तों 81, फिर दोस्तों यहाँ पे 900। तो ये हो गया। अब 900 के बाद आपको 90 प्लस करने जाना है, तो 990। फिर यहाँ पे उसमें भी अगर आप 90 प्लस करते हो तो देखो ये ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10, और यहाँ पे 10 कम होके ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80। फिर यहाँ पे अगर आप और आगे जा रहे हो तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 कम होके 70। तो इस तरह से, और ये 110 से ज्यादा नंबर मुझे मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों ये देखो कॉट है, कॉट ऑफ -110। तो सबसे पहले इसे मैं क्या लिखूंगा, कॉट ऑफ, ये माइनस बाहर आ जाएगा 110, ये माइनस ऐसे ही होगा। अब कॉट 110 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, कॉट लिखूंगा 1110 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, मैं
1 उससे छोटा नंबर। अब देखो यहाँ पे ये नंबर 9 के टेबल से भी ज्यादा है, तो 9 का टेबल से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि इससे जस्ट पास वाला नंबर ये है छोटा और उससे बड़ा नंबर ये। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं ये ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, 1080। 1080 छोटा नंबर है इसलिए मैं प्लस लूंगा। कितना प्लस करूंगा तो मेरा 1110 आएगा। तो दोस्तों अगर इसमें 20 प्लस कर दूंगा तो 1100 हो जाएगा, और फिर से और 10 प्लस कर दूंगा तो 1110 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 30 आएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस का एंगल है कि वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मोस्टली आप कोशिश करना है एक्स एक्सिस का ही एंगल लेने के लिए, गलती नहीं होगा, नहीं तो आपका साइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो एक्स एक्सिस लोगे तो सेफ साइड में हमेशा रहोगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सिस ले रहे हो। तो देखो यहाँ पे कॉट का कॉट ही रहेगा, यहाँ पे 30 आएगा दोस्तों। अब बस यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो आपके पास दो रास्ते हैं। देखो ये 1080 यहाँ पे है, प्लस है मतलब उससे ज्यादा आगे आएगा। ऐसे ऐसे हम चलेंगे तो उससे ज्यादा आगे आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है कि माइनस साइन यहां से है और प्लस साइन यहां से चलता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस है, आप इधर खड़े हो, यहां से ऐसे ऐसे आए, प्लस साइन ने आपको धक्का दिया, आप गिरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो दोस्तों ये ऐसे ही होगा। और कॉट 30 मतलब tan 30 आपको पता होना चाहिए। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और जस्ट उसी का उल्टा आपका क्या आएगा, cot 30, मतलब ये क्या आएगा, √3। फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ दोस्तों आपका अलाइड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। अब जब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा दोस्तों, वो आपका मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों, वो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ्स होंगे, और जो हर एक प्रूफ्स मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें समझ में आएगी। और ये पार्ट चाहिए तो आप एक बार और वीडियो देख लेना, पर बहुत अच्छे से रेडी कर लेना, जिससे आपका आगे का जो जर्नी है बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।